हेलो एवरीवन। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये अलजेब्रा से है और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अलजेब्रा में भाग दिया जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों ही क्वेश्चन में आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें बोला जा रहा है कि x पावर 4 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो कोई बात नहीं है, चलिए भाग देते हैं। x प्लस 1 से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है वो बाहर रहता है और जिसमें दिया जाता है वो अंदर रहता है। तो यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देना है x पावर 4 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर इतना ही है केवल मान। देखिए होता यह है कि जो पहला वाला मान होता है हमेशा उसे बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर x पावर 4 है और यहाँ पर x, तो x पावर 4 लाने के लिए x में कितने का गुणा किया जाए। जैसे हमारे पास केवल x और लाना कितना है x पावर 4, तो बताइए x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि x पावर 4 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पावर 1 है, अगर यहाँ पर गुणा में x पावर क्यूब आ जाए तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है, यानी कि x में अगर x क्यूब का मल्टीप्लाई कर दें तो x पावर 4 आ जाएगा। बाकी दूसरा क्या आ रहा है उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो अगर x पावर 4 प्लस 1 में भाग देना है x प्लस 1 से, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा x क्यूब बार, ठीक है। अगर x क्यूब बार जाएगा तो x क्यूब का गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा x पावर 4, ठीक। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है प्लस। अब x क्यूब का गुणा x में किए तो x पावर 4 आ गया। तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम x क्यूब का गुणा केवल x में ही करें, अभी और भी तो मान है। तो x क्यूब का गुणा अब 1 में करना है, तो x क्यूब का गुणा 1 में करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं, वही आ जाए। आपने गुणा कर लिया, अब एक यहाँ लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा गैप इसलिए मैंने बनाया है कि जब भी दो मान को घटाया जाता है अलजेब्रा में तो साइन बदल जाता है, ठीक। जैसे आप नंबर का भाग देते हैं तो वहाँ पर घटाते हैं, तो वहाँ पर चिन्ह लगाएं या न लगाएं आप घटा लेते हो, लेकिन यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ एक से अधिक मान होते हैं और समझने में आसानी हो जाती है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ अब क्या हो जाएगा माइनस, केवल यहाँ अब बदल करके माइनस हो गया। अगर ये प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस ही है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस। और आपको भी पता है कि अगर एक मान प्लस में है और एक माइनस में तो कैंसिल, यानी कि x पावर 4 माइनस x पावर 4 से कैंसिल। अब जो घात बड़ा है पहले उसको लिखा जाता है कि यानी x क्यूब क्या है माइनस में है, ये बड़ा वाला घात है जिसको पहले नोट करेंगे, क्योंकि अब ये चिन्ह तो बदल गया है, -1 हो गया, माइनस हो चुका है और बगल में क्या बचा है अभी +1। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, केवल आपको पहला पद बराबर करना है, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमने अभी बताया केवल पहला पद बराबर करना है। हमारे पास केवल x है और लाना है -x क्यूब, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब x में ऐसा कौन सा मान ले कि x क्यूब हो जाए। सबसे पहले तो हमें x स्क्वायर लेना होगा, पावर 1 है यहाँ पर, आधार समान है, घात जोड़ करके घात बराबर कर लेगा। लेकिन अभी एक माइनस भी बच रहा है, अगर यहाँ माइनस भी आ जाए तो फिर वही माना जाएगा, यानी कि x में -x स्क्वायर का जैसे ही गुणा करोगे तो -x क्यूब आ जाएगा, यानी अब पहाड़ा पढ़ेंगे -x स्क्वायर का। यहाँ पर x का गुणा जैसे ही इसमें करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -x क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर -x स्क्वायर का गुणा इसमें करोगे तो ये है प्लस और ये है माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है भाई और ये लाइन खींच दिया आपने। तो अगर ये माइनस है तो अब चिन्ह बदलेगा, अब ये प्लस, और ये माइनस है तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस। थोड़ा ज़्यादा ही सट गया है, चलिए मिटा करके फिर से लिख देते हैं।
तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो जाता है। बड़ा वाला घात पहले नोट करना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बगल में क्या है +1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x है और लाना है एक्स स्क्वायर, तो बताइए x में कितने का गुणा करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए। अगर यहाँ हम x का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, यानी अब जो है अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही रखना है भाई आपको, तो यहाँ हो जाएगा +x। तो x का गुणा x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस में प्लस हो जाएगा, x का गुणा 1 में तो यहाँ x हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी कि चिन्ह बदलना है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अब प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस हो चुका है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर ये बड़ा घात है तो -x लिखोगे और बगल में भी क्या बचा हुआ है +1। ठीक, हमारे पास x है और लाना है कितना -x, यही लाना है आपको। तो बताइए x में कितने का गुणा करें कि -x हो जाए। तो आप सोचेंगे कि इसमें केवल माइनस का गुणा करें, तो माइनस का केवल गुणा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे -1। अब गुणा करोगे तो -x आ जाएगा, यानी कि अब कितनी बार जाएगा -1 बार। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस -1x, ये x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, एक माइनस एक प्लस कैंसिल, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये तो केवल समझने के लिए था। ठीक है, आप जब भी भाग दिया करें ना समझ में आए तो ऐसे कर लिया करें, इससे आपका आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भागफल और शेषफल कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप अलग से लिख दीजिए, भागफल आ गया है यहाँ पर x³ -x² + x -1, और शेषफल भी आ चुका है, यानी कि जो बचा हुआ है अभी मान वो कितना है 2। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिया हुआ है, करना वही है कि एक मान दिया गया है, दूसरे मान से आपको भाग करना है उसमें। तो जिस प्रोसेस से मैंने इस भाग को किया है उसी तरह का प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। भाग में इसी तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो चलिए यहाँ भी भाग दिया जाए। हमें भाग देना है x⁴ -81 को x - 3 से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ हो जाएगा x - 3 से भाग करना है x⁴ -81। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बताइए हमारे पास x है और लाना कितना है x⁴। हमेशा केवल पहला वाला मान बराबर करना है। हमारे पास x है और लाना कितना है x⁴। तो बताइए x में कितने का गुणा करें कि आ जाए। जाहिर सी बात है x³ का गुणा करना होगा। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले x³ टाइम्स। तो जैसे ही x³ का गुणा x में करोगे तो हमें मिल जाता है x⁴। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। अब x³ का गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x³। अब यहाँ एक लाइन खींच देंगे और चिन्ह बदल देंगे। अगर ये प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो अब प्लस हो चुका है। तो 1 + 1 माइनस कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसमें जो बड़ा घात है उसको पहले लिखा जाएगा, ये रूल है। ठीक, यहाँ पर 3x³ और बगल में कितना है -81।
ये ध्यान देना है आपको कि जैसे ये माइनस था पहले, अब प्लस है, उसका भी चिन्ह मत बदल देना, क्योंकि उसका चिन्ह तो नहीं बदल रहा है, केवल ये नीचे वाले का चिन्ह बदला जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, यक्स, और लाना कितना है 3x³। हमारे पास यक्स है और लाना ये है, तो कितने का गुणा करोगे, 3 का और x² का गुणा करोगे। देखो 3 तो लाना था, 3 आ चुका है, एक पावर में है 1 और यहाँ पावर में 2 है, तो 2 1 3, यानी कि कितनी बार जाएगा 3x² बार, प्लस की माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3x²। चलिए गुणा कर दें, 3x² का x में गुणा करोगे तो 3x³ और 3x² का यहाँ करोगे तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 त्रिका 9x²। यहाँ एक लाइन खींचोगे। अब हमें चिन्ह बदलना होगा, और चिन्ह ऐसे बदला जाता है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस धराशायी हो गया। अब वही काम करना है, बड़ा वाला घात पहले नोट करना है। तो ये क्या है 9x², और ऊपर अभी बचा हुआ है -81। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यक्स यहां पर, और लाना कितना है 9x²। हमारे पास है यक्स और लाना है 9x², तो इसमें कितने का गुणा करोगे 9x, यानी अब 9x टाइम जाएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस 9x। तो जैसे ही गुणा करोगे 9x का x में, तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस और माइनस का गुणा माइनस 9 3 27 x। ठीक है, तो ये प्लस है माइनस हो गया और ये माइनस है प्लस हो गया। तो चलिए काट दिया जाए, तो ये कट गया ऐसे। अब यहाँ पर बड़ा वाला घात पहले नोट करना है 27x, और यहाँ पर कितना है -81। अब हमारे पास यक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पर यक्स, और लाना कितना है यहाँ पर 27x। ठीक है, हमारे पास यक्स है, लाना है 27x, तो जाहिर सी बात है केवल 27 का गुणा होगा, ऑटोमेटिक 27x आ जाएगा। तो अब जाएगा प्लस 27। ठीक है, तो 27 का गुणा अगर हम यक्स में करेंगे तो 27x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 27 दिया कितना होता है 81। चिन्ह बदलना है आपको, आइए बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो प्लस और माइनस धराशायी हो गया, माइनस और प्लस भी धराशायी, तो बचा कितना 0। तो ये केवल समझने के लिए था, तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ऐसे कर लिया करें तो इससे आपका आसान हो जाता है सॉल्यूशन करने में भी, और एक बार समझ जाओगे तो फिर इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हमें यहाँ पर नोट करना है भागफल। तो यहाँ पर भागफल कितना है x³ 3x² 9x प्लस 27। उसमें मत चले जाइएगा, जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना है आपका 0। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो सवाल होता है आपका किया जाता है। ये जो विधि है बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार अच्छे से सीख गए तो किसी भी तरह का भाग हो तो आप उसको लगा ही लोगे, फिर उसमें गलती कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि जो प्रोसेस है वो भी समान है, जिस तरह से इसमें रूल अप्लाई किया जाता है वही रूल इसमें भी अप्लाई किया, केवल पहला वाला पद बराबर करके आपको चलना है। तो चलिए आपको ये बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।